Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 6.4 of unit number 6, which is work and energy. Let us see its statement. A 500-gram stone is thrown up with a velocity of 15 मीटर पर सेकंड कि एक स्टोन है, उसका मास है 500 ग्राम, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, यानी ऊपर की तरफ उसको फेंका है, और उसकी वेलोसिटी जो थी फेंकने की ऊपर की तरफ वो 15 मीटर पर सेकंड थी. फाइंड इट्स नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमने मालूम करना है. और नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो वापस आके ज़मीन को टकराएगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो ये दो आंसर हमने देने हैं. मास ऑफ स्टोन m रखेंगे, इसको 500 ग्राम है, इसके किलोग्राम बनाएंगे, 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.5 kg बन जाएगा. वेट ऑफ स्टोन W इज इक्वल टू mg होगा. m की वैल्यू 0.5 kg है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है, वेट का यूनिट न्यूटन. तो वेट उसका स्टोन का 5 न्यूटन हमने निकाल लिया. अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन vi रखेंगे, इसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया है. जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके अगेंस्ट मूव करेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी वो ऊपर हाइट पे जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी. फर्स्ट वी विल फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है. तो अगर हमें उसकी हाइट मालूम होगी तो फिर ही हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकेंगे. तो पहले तो हम उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करते हैं कि वो कितनी हाइट तक जाएगा. तो मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए टू फाइंड मैक्सिमम हाइट यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जब किसी बॉडी की मोशन जो है वो ग्रेविटी के तहत हो तो a की वैल्यू के बजाय हम उस वहाँ पे g की वैल्यू यूज़ करते हैं. तो 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे. थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, लेकिन जब मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो फिर a की जगह पे हम g की वैल्यू लगाते हैं. क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है इसलिए g की वैल्यू नेगेटिव लगाई जाएगी. 2 एज इट इज़ आ जाएगा. g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसके साथ s जो है ये मैक्सिमम हाइट यानी h लगा देंगे हम. इज इक्वल टू वी एफ उसकी ज़ीरो हो जानी है मैक्सिमम हाइट पे जाके. इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकंड थी, इसका स्क्वायर भी आएगा. ये 210 के साथ मल्टीप्लाई होके -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये हाइट आ गई इज इक्वल टू ये माइनस का साइन आ गया और 15 का स्क्वायर 225 होता है. m का भी स्क्वायर आएगा और s की पावर -1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके s की पावर -2 हो जाएगी. हमने क्योंकि हाइट निकालनी है इसलिए दोनों तरफ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा. हाइट निकालनी है, इसको एक तरफ रखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो h इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ से सेकंड की पावर -2 सेकंड की पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा. एक m ऊपर वाले एक m से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मीटर रह जाएगा हमारे पास जो कि हाइट के लिए यूनिट होगा. तो 225 को 20 से डिवाइड करें तो ये 11.25 मीटर बनता है. तो इतनी हाइट तक वो स्टोन जो है वो जाएगा. इसका मतलब ये है कि हमें उसकी हाइट मालूम हो गई और हमें उसका वेट भी मालूम है, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब निकाल सकते हैं. टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, h होती है और mg किसके बराबर होगा? w के बराबर होगा, वेट के बराबर. तो वैल्यूज़ लगा देते हैं. वेट हमें 5 न्यूटन दिया हुआ है
और एच की वैल्यू हमने 11.25 खुद फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे वेट के साथ न्यूटन यूनिट आएगा और हाइट के साथ मीटर यूनिट आएगा। तो यूनिट न्यूटन मीटर बनेगा जो कि जाउल होता है, इसलिए हमने जाउल रख लिया। 11.25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.25 जाउल। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा वापस आके। टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्टोन स्ट्राइक द अर्थ, the stone will strike the earth with the velocity with which it is thrown vertically upward। हम उसको हाइट पे फेंकेंगे, एक्सेलरेशन उसमें ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो कि नेगेटिव होगा, वो जाके रुक जाएगा एक हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब वो वापस आएगा तो उतना ही एक्सेलरेशन उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना है। तो जितनी वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी वो दोबारा गेन कर लेगा जब वो ज़मीन पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था वो वापस उतनी ही वेलोसिटी से आके ज़मीन को टकराएगा। तो ज़मीन पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। और मास ऑफ स्टोन m वो 500 ग्राम है, उसको हमने किलोग्राम बना लिए थे 0.5 kg। अब हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। मास की वैल्यू 0.5 kg लगा ली हमने, v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर भी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.25 kg इंटू 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने इसको 1/2 इंटू जो हमारे पास मास था उसको हमने डिवाइड कर लिया है 2 पे। 5 था हमारे पास तो 1/2 इंटू 5 था तो वो 0.25 हो गया है। तो ये हमारे पास 225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.25 और 225 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 56.25 आ जाएगा। और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये जौल बनता है, तो इसलिए हमने 7 यूनिट जौल लिख लिया इसके। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जौल हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर ली। तो दोनों आंसर हम लिख देते हैं। दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन एट मैक्सिमम हाइट इज 56.25 जौल एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक्स द अर्थ इज 56.25 जौल। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, ख़ुद भी देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।